नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निगाहें न्यूज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अभी मिलवाऊंगा सूर्यांश से। सूर्यांश है और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी है, सूर्यांश सीईओ। तो मैं बात करना चाहूँगा सूर्यांश से। सूर्यांश, आपका स्वागत है निगाहें न्यूज जी में। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीईओ है? कैसे? हाँ जी, डाटा के हिसाब से हिलेरी यिप बनी थी, हांगकांग की रहने वाली 15 वर्ष की आयु में बनी थी और मैं 12 वर्ष की आयु में सीईओ बन गया था। अच्छा, तो आप कैसे साबित करते हैं कि सीईओ आप हैं? ये तो मैं समझ गया कि चलो ठीक है। 56 कंपनी का शुरुआत कैसे किया और फर्स्ट कंपनी का शुरुआत आपने कब किया? जी जी, फर्स्ट कंपनी का शुरुआत हुआ था 2021 के सितंबर। जैसे ही मैं सीईओ बना था 1 सितंबर 2021 को, उसके बाद मैंने पहली कंपनी की नींव रखी, जैस बिजनेस, जो कि एक क्विक कॉमर्स आइडिया है, जिसपे अभी भी काम चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और मैंने अपने पापा को पिच किया था कि मतलब कि मैं एक ई कॉमर्स कंपनी खोलने वाला हूँ, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट होगा। तो 15 सेकंड के अंदर रिप्लाई आ गया कि चलो इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, एक पीपीटी बना के लाओ। तो मैंने उन्हें पीपीटी बना के दिया और आज उस पे काम चल रहा है। उसका क्या पोर्टफोलियो है? क्या करेंगे आप उसमें? किस तरह का काम? जैस बिजनेस 30 मिनट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी का वो आइडिया है। ये दुनिया में पहली बार होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार से, इंडिया से, फिर इंटरनेशनल जाएंगे। कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कीजिएगा, रेफ्रिजरेटर से लेके फ़ोन से लेके, हम कोशिश करेंगे आधे घंटे के अंदर डिलीवरी कर देने का। ये हमारा आइडिया। तो ये तो कोई आइडिया नया नहीं है, क्योंकि इस तरह का आइडिया मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है जो 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है। जी जी, ये 10 मिनट की डिलीवरी कंपनी आप जो नाम ले रहे हैं, ये आपको ग्रोसरीज की होंगे। हाँ, तो हम लोग वैरायटी ऑफ रेंज, मतलब एक प्रोडक्ट नहीं, जो भी प्रोडक्ट हम नॉर्मल बड़े बड़े ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से खरीदते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसी से। मतलब आपने कुछ खास नया ये है कि वो ग्रोसरी सिर्फ बेच रहे हैं 10 मिनट में, पर आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट 10 मिनट में देंगे। का ये हमारा आइडिया। ये चलिए, तो इस पे कितना वर्क कर रहे हैं अभी? जी, अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है, स्ट्रेटजीज बनी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देना है। अभी लॉन्च हो जाएगा या आपको 1 साल के अंदर हम लोग ट्राई करने लेंगे पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में। तो ये पूरे सेटअप कितने का है? ये अभी फिलहाल तो इसमें कुछ जो बजट के हिसाब से कुछ करोड़ के हिसाब बना है, लेकिन टोटल ये जो प्रोजेक्ट में लगने वाला है, ये आपको 500 से 1000 करोड़ के करीब। ओके, ठीक है। माने एक अच्छा ऐसा सोच है जिसमें आप चाहें तो एक ऐसा स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं आप। अभी आप तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें आगे चल करके जो है आप एक बड़ा स्कोप लेकर के आएंगे मार्केट में इसको। यही है ना? यही मान सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी कौन सा रहेगा जो स्टार्टअप करेंगे? जी, शादी कीजिए लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सोशल मीडिया ये सब पे भी। वो क्या है? शादी कीजिए। हाँ, ये एक मैट्रिमोनियल साइट है। जैसे कि अब जो भी मैट्रिमोनियल अलग अलग साइट्स है, वहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 15-16 हज़ार के पैकेजेस होते हैं। यहाँ हम 6 महीने का फ्री ट्रायल दे रहे हैं आराम से। इसमें क्या देंगे आप? क्या कर रहे हैं? फ्री ट्रायल में आप 50 लोगों को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, अपनी फोटोज 20 तक ऐड कर सकते हैं। ये साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। और जो भी फीचर आपको प्रीमियम में मिलता है, 6 महीने फ्री में यूज कीजिए। नहीं पसंद है चले जाइए, पसंद है खरीद लीजिए। हम बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा, उसमें आप पैकेज रखेंगे? पैकेज रखा हुआ है, लेकिन 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद मैट्रिमोनियल साइट का? जी जी, मैट्रिमोनियल शादी कीजिए। ठीक है। तीसरी कंपनी कौन सा अब इसके बाद? जी, जैस एक्सप्रेस हमारी अब 1 महीने के अंदर उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। वो एक मीडिया कंपनी है, ऐसी न्यूज़ कंपनी है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक ऐप भी बनाने का सोच रहे हैं जिसमें 10-15 सेकंड में न्यूज़ मिल जाए। ये आइडिया है पहले से। हमारा प्रयास कुछ इनोवेटिव करने का रहेगा, कुछ थोड़ा अलग टेस्ट ऐड करेंगे। और अभी नॉर्मल मीडिया कंपनी लॉन्च होने वाली है 1 महीने। नॉर्मल मीडिया कंपनी। अभी आपके इस टोटल 56 कंपनी में कितना कंपनी है जो धरातल पे है ऑलरेडी? हाँ, धरातल पे शादी कीजिए .com रनिंग है। मंत्रा फाइल लॉन्च होने वाला है बस, लेकिन एक आपको कम्युनिटी उसकी बन चुकी है 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों की। तो ये दोनों कंपनी मेन अभी रनिंग पे चल रही है। अभी आपके कितने लोगों की कंपनी में जो टीम है वो कितने लोगों की टीम? जी, 6 कंपनी में को फाउंडर्स है, सीईओ, सीएमओ, सीईओ सबको मिलाकर, और 25-30 फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं डिजाइन में, डेवलपमेंट में, एडिटिंग में, सारी चीज़ों में काम कर ये सारे लोग, मतलब अभी तक जो ग्रोथ है आपके कंपनी का वो क्या है? जी, ग्रोथ यही है कि एक नॉर्मल अगर आप लगा लें, जब से मैंने ज्वाइन किया है, ये 2014 की रजिस्टर्ड कंपनी है। 2021 में मैंने इसे ज्वाइन किया है। ऑन एन एवरेज ये हर महीने 120% से ग्रो कर रहा है, आइडिया के मैटर में, स्ट्रेटजीज के मैटर में। तो हम लोग अपनी कम्युनिटी बना रहे थे मंत्रा फाइल का। मैं एक स्टोरी बताऊंगा। उसी बीच में हमने एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें लोगों को फॉर्म भरना था और हम लोग उनको फ्री कॉइन्स दे रहे थे। एक एयर ड्रॉप के कारण था। उस पर हम लोगों को 3 दिन में 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा ने उस फॉर्म को भरा। हम लोग को लगा ये आइडिया ठीक चल रहा है। जब प्री लॉन्च में 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं, लॉन्च के बाद कितने लोग जुड़े? मतलब मार्केट में आपने एक रिव्यू फेंकने का काम किया, पर उसमें आप सफल रहे कहीं ना कहीं। उसमें मंत्रा फाइल का जो आइडिया था उसमें मैं सफल रहा है। 1 से 1.5 लाख लोग, ये डाटा है हमारे पास गूगल पे, तो उतना रिस्पॉन्स आया वहाँ। तो 56 कंपनी का सीईओ बनाने का जो आपने रिकॉर्ड किया, तो 56 कंपनी का शुरुआत कैसे, कब, कैसे माइंड में आया कि भाई इतना ज्यादा कंपनी बनाने का क्या मतलब? फिलहाल लोग कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करते करते पहले, जैसे कि मैंने बताया, शादी कीजिए, मंत्रा फाइल,
जैस बिजनेस होते होते जितने आइडियाज आते गए, मेरा प्रयास अगले कुछ सालों में यही रहेगा कि छप्पनों को धरातल पे लाना है। ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एकदम आएगा और जो मैं बोल देता हूँ वो होके रहता है। तो आपने जैसे फिलहाल सिर्फ 56 कंपनी को एस्टेब्लिश करने का काम किया है, माइंड में एक लाया कि 56 कंपनी जो है वो इसी नाम से होगा और इस तरह से काम करेगी मार्केट में, सिर्फ यही आपका एक आइडिया है फिलहाल? जी जी, यही आइडिया है हमारा फिलहाल। उसके ऊपर पूरा मेन फोकस आइडिया क्या है कि 56 कंपनी को कैसे रोटेट करेंगे, इसके लिए कितना टीम डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए आपने क्या सोचा? तो मेरा यही सोच है, देखिए मेरा एक ही मानसिकता है, 56 कंपनी हमारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब कि अगर मीडिया भी है तो वो भी हमारे पास है, न्यूज़ भी है वो भी हमारे पास है, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी वो भी हमारे पास है, पेमेंट भी हमारे पास है। तो सारी कंपनी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगी क्योंकि ये सब एक ही कंपनी के अंदर आता है। ये इतना बड़ा इसलिए, इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि लोग 56 कंपनीज बना लेते हैं। मैंने एक कंपनी के अंदर 56 स्टार्टअप्स पहली बार। तो आपने एक कंपनी जो मेन है उसका क्या नाम रखा? सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम है उसका। उसके अंदर 56 कंपनी, 56 एक विंग बनाया, मतलब ग्रुप ऑफ एक कंपनी आपने बनाया। तो 56 कंपनी बनाना तो आज के डेट में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आजकल जीएसटी का भी लेवल फ्री हो गया है, लॉगिन अब आप बैठ के जब तेज तरार इतना ज्यादा है तो बना सकते हैं। तो 100 कंपनी भी हम बना सकते हैं बनाने को। पर इस बनाने का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या था 56 कंपनी लाने का? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सारे लोगों को, हम लोग इसकी एक जैस्ट लूप करके ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारी, जिसमें 56 का थोड़ा थोड़ा टेस्ट रहेगा। ई कॉमर्स भी होगा, क्रिप्टो करेंसी, वो सबसे बड़ा आइडिया है हमारा, जिसको हम लोग अभी तक हिडन रखे थे, पहली बार मैं बता रहा हूँ, जैस्ट लूप। तो उसमें 56 कंपनी का कुछ ना कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और हमारी यही मानसिकता है कि एक बार अगर कोई कस्टमर आए 56 प्रकार का सेवा लेके जाए, हमारी यही मानसिकता है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये वन ऑफ द मेरे दिल के बहुत करीब है ये सब प्रोजेक्ट, जैस लूप जो है, क्योंकि 56 ये पहली बार होगा पूरे वर्ल्ड में। 56 प्रकार की चीज़ें एक ऐप में अगर आएंगी, समय इसमें भले ही लगेगा, 1-2 साल 2-3 साल और लगेंगे, लेकिन ये एक दिन आएगा जरूर, इसका दावा मैं करता हूं। मतलब अभी जो शुरुआत है, मेन फोकस हुआ किस पे होगा? मेन फोकस शादी कीजिए और जैस एक्सप्रेस जो कंपनी है, इसको हम लोग अगले 1 साल में बहुत अच्छे पोजीशन पे लेके जाएंगे और इसके बाद जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उसको बाकी कंपनी में रोटेट करके आगे काम होगा। अच्छा, तो इसमें कितने लोग होंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे जो, कितने लोग होंगे? जी अभी तो बहुत सारे पोस्ट हम लोग अभी खाली छोड़े हुए हैं, अभी तो बस CMO CFO ये सब आए हैं कंपनी में। आगे जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए भी जगह बहुत सारी है और एट द एंड मेरा यही सपना है कि 10,000 लोगों को रोजगार देना। ये मैं हमेशा कहता हूँ, आगे चल के मिनिमम 10,000 लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो भी आइडियाज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जरूर बड़ा बने। मतलब आपका मुद्दा ये है कि आपका एक सोच ये है, इस सोच के साथ आप चल रहे हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर भी आपका एक फोकस है कि हम इस उम्र में एक ऐसा स्टार्टअप तैयार करें जिसमें कि अनेकों प्रकार के रिसोर्सेस हो काम करने के, और उसमें अनेक प्रकार के लोगों को जो है विभिन्न प्रकारों से उनको रोजगार दिया जा सके। आपके कहने का मतलब ये है? ये मेरी मेन मानसिकता है, क्योंकि आज देखते हैं बड़े बड़े इंजीनियर्स छोटे छोटे हॉस्पिटल में आपको मॉर्ग रूम में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, तो उनकी डिग्री वेस्ट अगर हो रही है तो इसलिए मैंने क्राइटेरिया लगा दिया, इस कंपनी में स्किल चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है बड़े कॉलेजेस की, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्किल है, हमारे पास अप्लाई कीजिए। के लिए मेरा मेन उद्देश्य था कि आपके दिमाग में, ठीक है ये सब काम तो अच्छी बात है और एक सोच है इस युवा पीढ़ी के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके इस सोच को मैं बहुत अच्छा से एक करना चाहता हूं और बहुत अच्छा लगा आपके सोच को देखकर कि कम से कम आप 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, खासकर बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोजगार का, उसमें आप एक देने का प्रयास कर रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि एक साथ अभी तक आपका धरातल पे कोई कार्य नहीं है, पर आप 56 कंपनियों के मालिक तो बन गए हैं, ठीक है। तो मालिक बनना बहुत बड़ी बात नहीं आज के डेट में, जैसा मुझे भी लगता है 50 कंपनी आप चालू कर सकते हैं, पर धरातल पे अभी तक कितने लोगों को आप रोजगार देने में सक्षम हो पाए हैं या कब तक दे पाएंगे? जी अगले 1 साल के अंदर मेरी कंपनीज धरातल पे हैं। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा, शादी कीजिए, जैस एक्सप्रेस, ये सब धरातल पे काम कर रही हैं। आपके पास हम पहुंचा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है कितनी जल्दी आप कितनी जल्दी पहुंचा दें। अभी पहुंचा नहीं पा रहे हैं पर सबको धरातल पे आप ला रहे हैं। कुछ को सब मैं कह रहा हूँ, इस साल बहुत सारी कंपनीज हमारे आने वाली हैं। सारे लोग को लगता है 56 कंपनी आइडिया बना लिया और कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बैकएंड पे जो आप समझ रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से देख रहा है, बैकएंड पे बहुत काम चल रहा है। अगर आप साइट्स को भी हमारे देखेंगे कोड अपडेट होते रहते हैं, धरातल पे चल रही हैं। और अगले 1 साल में बहुत सारी कंपनीज आएंगी और रोजगार देने का हमारा यही है कि अगर सैकड़ों लोग को भी मैं अभी जोड़ ले रहा हूँ, तो उस मानसिकता को मैं प्रूफ कर पा रहा हूँ दुनिया के सामने कि ये आइडिया काम कर रहा है। वो मेरी बिल्कुल सही बात है, माने आपका अभी रिसर्च चल रहा है। पर एक बात है, आपने जैसे कहा 56 कंपनी आप बता रहे हैं, तो 56 कंपनी मेन जो कंपनी है आपके, वो कितने हैं अभी जो आपके माइंड में चल रहा है कि इस कंपनी पे विशेष रूप से भी फोकस करने की जरूरत है? 6 कंपनीज मेरे मेन अभी दिमाग में चल रहे हैं। बैक टू बैक लॉन्चेस करने का प्रयास है। शादी कीजिए, जैस बिजनेस हो गया, मंत्राफाई, जैस एक्सप्रेस
एक्सप्रेस हो गया, फिर हमारा एक है जिप्सी कैब्स, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी प्रयास करेंगे जल्दी से कैब राइड के लिए। कैब राइड के लिए वो बहुत मतलब मेन कंपनी है हमारी जिप्सी कैब्स। इन 5 पे हमारा मेन ध्यान अभी रहेगा। मेन आपका इस पे जो फोकस है अभी इसी 5 पे है, मेन लगा हुआ है। अच्छा, जो आपने बोला टेक क्रंच, जिस पे आपका जो रजिस्टर्ड है वो मोटा मोटी 30 मैंने देखा था, 30 के आसपास आपका है, और मैंने 27 था और 30 हुआ है मोटा मोटी उस पे जो है सो। तो जो वो कंपनी है वह एक रिसोर्सेज कंपनी है जो यह तैयार करती है और यह देखती है मार्केट में कि इस पर कितने लोग अप्लीकेबल है कितने कंपनियों के साथ, उस हिसाब से वो फैसला करती है। तो क्या उस फैसले को मान करके हम दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीईओ के रूप में आपको देखें, ये कितना जायज है? आप किस रूप में इसको देखते हैं? कि मैं इस रूप में देखता हूं कि सबसे पहले तो वो आपकी कंपनीज को देख के आपको रैंक नहीं देती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, 50 कंपनी ऐसे ही डाल दिया, कुछ रैंक नहीं होता है। वो देखती है आपके आइडियाज कैसे हैं, इन्फ्लुएंस कैसा आप कर रहे हैं लोगों को, आपकी एज कितनी और मानसिकता मोटा मोटी वो देखती है। और क्योंकि कोई भी आप प्रोफाइल उस पर पोस्ट कीजिएगा या फिर वो आपको खुद से खोजेगी, 10-12 लोगों की टीम हमेशा लगी रहती है जो उस प्रकार उसको रैंक देती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत सारा फेक कंपनी, आज जैसे मैंने बताया, लोगों का व्यूअर कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे फेक कंपनी बना लेते हैं और 50 कंपनी आप बना सकते हैं, एक दिन में 10 कंपनी बना सकते हैं। और एक जो है सीईओ 50 कंपनी का सीईओ हो सकता है, एक व्यक्ति एक आधार कार्ड से 50 कंपनियां बना सकते हैं। ठीक है, आजकल जो सरकार की जो सुविधा है। पर सबसे बड़ा विशेष बात क्या होता है कि जो आपने बताया टेक क्रंच या जो भी कंपनी है, बहुत सारा क्या होता है कि पैसे लेकर के प्रमोट करती है उस साइट को और वहां पर आपका रैंकिंग बनाती है। जो बड़ा कंपनी है, जैसे एलन मस्क की बात किया, अडानी अंबानी टाटा की बात किया, उनका धरातल पे कुछ ग्रोथ दिखता है, लोगों के लिए कुछ दिखता है, पर्सनली कुछ दिखता है, आम लोग उसको जान रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि कोई नहीं जान रहा आपके बारे में, रातों रात आपने एक तरह से ऐसा लाया, मार्केट को क्रिएट किया और इस तरह से लोग आपके बारे में जाने और अचानक 56 कंपनी का मालिक इतने कम उम्र में, आश्चर्य की बात है। तो व्यूअर हमेशा इस बात में संदिग्ध होते हैं कि ये कैसे, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई स्कैंडल तो नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, हमारे व्यूअर को कैसे समझाएंगे कि कितना सच्चाई है इसमें? जी, सच्चाई तो सबसे पहले ये है कि अभी फिलहाल मार्केट में इतना सब कुछ वायरलिटी ये सब का अभी 6-7 महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं। आप अगर मेरे सोशल मीडिया ये सब पे जुड़े हुए हैं, हमारे साइट्स को अगर आप देखते हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ अपडेट हर वक्त मिलता है। स्कैम करना होता है ना, तो अभी मैं एक लिंक बनाता, कोर्स बेच बेच के करोड़ों कमा के कह देता ये स्कैम है, मैं भाग जाता यहाँ से। बिल्कुल, जबकि इन्होंने बहुत कम उम्र में, जैसा मैंने सुना था कि आपने शायद कोई एक पुस्तक भी लिखी है, वो कब लिखा? ये मैंने जून में ही लिखा था, इसी के बारे में इंटरेस्ट आया था फाइनेंशियल सिस्टम में। ये मैंने 7 दिनों के अंदर ये पुस्तक लिख के दिखाई। ये क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए, आजकल मोटिवेशनल स्टोरी सबको पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है इतनी मोटी मोटी किताब मोटिवेशनल की वो पढ़ने लगे। मैंने इसको कॉमेडी और फिक्शनल वे में मोटिवेट करने का एक ऐसा, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, ये पुस्तक को पब्लिश करने का मेन मुद्दा था छोटे से छोटे बच्चे मोटिवेट हो सके, फिक्शनल कहानी, कॉमिक बुक पढ़ के वो मोटिवेट हो सके। यही मेरी मानसिकता। इसका कुछ दिखाएंगे, कुछ शीर्षक क्या है, आप कुछ बताएं हमारे पब्लिक को। शीर्षक देख सकते हैं कि इसमें चैप्टर एक जेम्स नाम का लड़का रहता है। जेम्स, हाँ, तो उसकी स्टोरी मतलब थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है जब मैंने स्टार्ट किया था उससे, क्योंकि शुरुआत में विश्वास किसी ने नहीं किया था, कोई नहीं करता। जी, ट्रुथ रिवील्ड करके बहुत सारे चैप्टर्स है, 22 चैप्टर्स है इस पे। अच्छा, कोई एक चैप्टर जो खास हो आपके लिए? सबसे खास है मेरे लिए आपको फाइटिंग एंजाइटी डिप्रेशन एंड ट्रॉमा, ये दूसरा चैप्टर है इसका। इसमें उसको पता चल जाता है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं। जब अभी ये मिस्ट्री है, जब आप ये किताब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सेकंड चैप्टर में आते आते आपको लगेगा कि ये लड़के के पास कोई टैलेंट ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई स्किल है, ना कोई पावर है, फिर भी इसके अंदर एक जुनून है कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। ये मोस्ट मोटिवेटिंग चैप्टर है कि जो बच्चा अभी तक 10th का एग्जाम भी नहीं दिया, वो 10th से आगे तक का एक पुस्तक लिखता है और इसमें इस तरह का जो है कितना 22 चैप्टर, 22-23 चैप्टर का एक किताब लिखता है, पब्लिश करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर से एक ऐसा जुनून जो कि 10,000 लोगों को रोजगार देने की बात करता है। धरातल पे कब आएगा, कैसे आएगा, ये पता नहीं, ये आगे देखा जाएगा। पर आज जो जुनून है इसके अंदर, जो वाकई एक काबिलियत तारीफ। मंजिल उन्हीं को मिला करती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हौसला बरकरार है। मेरी भी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ है। हमारे समाज का, बिहार का, खासकर मुजफ्फरपुर जिला का नाम रोशन कर रहा है, बहुत गर्व की बात है। इस उम्र में जहां बच्चा खेलता है, कूदता है, दारू शराब सिगरेट के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में पड़ा रहता है, वहां ये बच्चा कुछ आगे भविष्य के लिए कर रहा है। और आश्चर्य की बातें हैं, लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूं पढ़ाई जरूरी है, पर पढ़ाई आप इतना ज़्यादा कर भी ले, डॉक्टरेट भी कर ले, पर कुछ नहीं, उपलब्धि नहीं किया, अगर आपने कुछ समाज के लिए नहीं किया, कुछ अपने लिए नहीं किया, कुछ किसी अड़ोसी पड़ोसी के लिए, कोई आपका फायदा लेने वाला कोई अगर नहीं है, तो पढ़ाई बेकार है। इस बच्चे ने दरअसल रियल बात, जैसे मैंने सुना था, किसी ने बताया कि आप तो दरअसल
क्लास भी नहीं जाते हैं, स्कूल में भी नहीं जाते हैं, शायद 10th है, लेकिन 10th में जो है सो 10th की तैयारी के लिए आपने कभी कुछ प्रयास नहीं किया, आपका ज्यादातर टाइम इन सब चीजों पे बीतता है। और साथ इसमें कितना सच्चाई है? जी, इसमें तो पूरी सच्चाई है, मेरा मैक्सिमम टाइम इसमें रहता है। लेकिन अभी साथ साथ मैं IIT कानपुर का भी स्टूडेंट हूँ। वहाँ से मैं सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का कोर्स कर रहा हूँ, जो मुझे इतिहास का सबसे कम उम्र का IIT का बच्चा बना देता अच्छा, है। तो ये बताइए, ये कैसे भी 10th नहीं किया है, पर फिर भी जैसा इन्होंने बताया कि ये अभी जो है सो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहाँ से आप बताइए? सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का एक कोर्स होता है, क्रिप्टो Blockchain, करेंसी हाँ, नया टॉपिक है, इसी के ऊपर वो कोर्स बना हुआ। कोर्स को ज्वाइन किया। अब लोग पूछते हैं तुम 10th में, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो उस कोर्स में भी दो पहलू हैं। एक तो होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, एक होता है प्रोफेशनल्स के लिए। तो प्रोफेशनल्स में मैंने जब इंक्वायरी की थी, तो उनको आश्चर्य हुआ था ये बच्चा ये कैसे, मतलब इंटरेस्ट भी कहाँ से आ रहा है ब्लॉकचेन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट, कोई जाना नहीं चाहता या बहुत लोगों को पता नहीं ब्लॉकचेन के बारे में। जी जी। तो ऐसे ही वैसा उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, जब जाना कि इंटरेस्ट है, CEO है, ये कंपनी है, सब फाउंडर है, सबसे बड़ी बात ये है। और तो उसके बाद प्रोफेशनल के कोर्स में मेरा एनरोलमेंट हुआ, और अभी वहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मुझे आ रहे हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं। 5,000 में से 4,826 के करीब सबसे ज़्यादा आया था। 10 IITians है उस कोर्स में, बड़े बड़े फाउंडर्स तक हैं। मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 10 से 12 उसमें IITians है, और बड़े बड़े फाउंडर्स, बिजनेसमैन भी है उसमें। बिल्कुल। तो उनके सामने इतना अच्छा आ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ब्लॉकचेन का 1-1.5 साल का था। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया कि सबसे पहले हम दुनिया के सबसे यंगेस्ट CEO के रूप में अपने आप को जो है सो यहाँ पर स्थापित करें, उसके बाद इन सारे कामों में लगेंगे? और इतना ही ज़्यादा ये आइडिया कब मिला कि भाई सबसे पहले इतना ज़्यादा कंपनी ही बनाया जाए? जी जी। तो इसका आइडिया देखिए, मैंने ये जर्नी में होता चला गया, क्योंकि प्लान्ड नहीं था। मैं जब CEO के पद पे आया, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं दुनिया का सबसे कम उम्र का CEO। मेरे पास इंटरेस्ट था, आइडिया था, तो ये मैं कंफर्म नहीं था। मेरे पापा ने बताया कि तुम यंगेस्ट CEO दुनिया के। उसके बाद मुझे खुद पता चला 1-2 महीने बाद। आपने रिसर्च किया इस पे, देखा तो देखा, सच में पता चला हिलाडी आखिरी 15 साल में बनी थी, और मैं 12 साल में। तो ये एक अलग बात है। फाउंडर्स होते हैं 14-15 साल के फाउंडर्स भी मिलेंगे, CEO कोई नहीं बना था। बिल्कुल सही बात। तो आपकी जो मेन जो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड, उसके आप CEO हैं, उसके अंदर ये सारे सिस्टर का सन है जिसको आपने तैयार किया है, बनाया है। तो इन सारे 56 कंपनियों में जो मेन कंपनी आपका 6-7 बोले, उस पर विशेष रूप से आपका फोकस है अभी काम करने का। बाकी जो कंपनियां हैं वो रोल वे में है, अपना जो रहेगा अपना वो चलता रहेगा, उसमें वो भी लॉन्च होगा। और मैंने कहा इस साल बहुत कुछ होने वाला है। अभी बस यही March-April तक मैं रुका हूँ, अभी मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद जो स्पीड में कंपनीज आएंगी सब कुछ, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब पूरी तरीके से बन चुकी है, बस लॉन्च करने की देरी है और दिमाग लगाने की देरी है। पूरा प्रयास रहेगा इस साल, बहुत सारी कंपनीज आने वाली है, बस आप इंतजार करते रहिए और जुड़े रहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और इनसे बात कर करके दोस्तों, इनके बारे में, अपने बारे में क्या आप लोगों की राय है, कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में, और बताइएगा इस बच्चे के बारे में कि इनका जो प्रयास है वो कैसा है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप अपने समाज के, आप अपने उम्र के बच्चों में, जहाँ पर आज बहुत ज़्यादा जो है सो बढ़ता जा रहा है, भेदभाव हो रहा है समाज में, लैंगिक भेदभाव की बात भी मैं करूँगा। दूसरी बात क्या है, इस उम्र में अक्सर बच्चे ज़्यादातर बिगड़ रहे हैं, खासकर नशा का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या आप अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं उसकी बात होती है, तो गार्जियन हैं, तो गार्जियन के रूप में बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। पर एक बच्चा जब वो देखता है, और इस उम्र, देखिए होता क्या है कि जब हम किसी के सामने जब ये करते हैं कि दुनिया के सबसे कम उम्र का 13 साल के अंदर में 56 कंपनियों का मालिक, तो सोचता है कि यार कैसे, मैं तो AA करके बैठा हूँ, मैं तो IAS IPS कंप्लीट करने वाला था, 10-10 घंटा मेहनत करता था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये लड़का कैसे यहाँ तक पहुँच गया? तो आप कहीं ना कहीं एक आइडियल हैं लोगों का, इस मतलब एक बुजुर्ग का भी और एक बच्चों का भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के उस नौजवानों को जो आजकल भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? कुछ संदेश हो तो बताइए। जी, मेरा यही कहना है कि अभी जैसे कि आपने IAS ये सब की बात किया, मैं अभी एक IAS अकेडमी में भी गया था, चहल अकेडमी में। वहाँ जाके मैंने बहुत सारे IAS एस्पिरेंट्स को मोटिवेट किया। वहाँ जब मैं बोल रहा था, तो वहाँ के टीचर्स ने मुझे रोका और कहा आप कुछ टिप दीजिए पर्सनली, IAS के बच्चों को कैसे वो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कैसे वो क्रैक कर सकते हैं। मैंने टिप दिया और सारे बच्चों ने उसको सुना और कहा कि मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। तो इससे क्या बात निकला, अगर देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपका जो ये एज है ना, अभी 13-14, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, 1-to-1 टॉक है ये जो एज है, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे जा रहे हैं आलतू फालतू। देखिए इंटरनेट भरा पड़ा है, और ये बात आप भी जानते हैं इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग भटक क्यों जा रहे हैं, उनके
उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले बात मैं ये कहना 10 तरफ उनका दिमाग है, सोच रहा है कभी कुछ एक करे कभी वो करे, मतलब उनका अपना जो ब्रेन है, जो उनके अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म में ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस जगह पहुंच सकते हैं इस इंटरनेट का यूज करके। वो छोटे मोटे चीजों पे दिमाग लगा रहे हैं। आप एक बार दिमाग लगाइए, कोई बड़ा स्किल सीखिए। मैं अभी कह रहा हूँ, आप कोडिंग सीखना है ना, आपको 5 साल सीखिए, आप 19-20 की उम्र में आके आप इतने पैसे कमाने लगिएगा ना कि आप सोच नहीं सकते थे कभी। आप पूरे अपने जॉब के टेन्योर में नहीं कमा सकते थे उतने। उस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समाज जो है ना आपको बांध के रखेगा हमेशा। आपको कभी ज्यादा बड़ा सोचने ही नहीं देगा। आपको कहेगा जॉब ही बेस्ट होता है, सरकारी नौकरी पे जाओ, वो सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अपने समाज का एक बहुत बड़ा रिएक्शन क्या है कि जब बच्चा हमारा बड़ा होता है हम सोचते हैं कि तुरंत जॉब जाओ, जॉब में जाओ। दूसरी बात होती है कि हम लोग उसको अलग अलग धारणा से देखते हैं। हमारा चाचा कोई सीईओ हो गया, सीए हो गया, मैं कहता हूं बेटा तुम भी सीए बन जा। कोई अगर मेरा पड़ोसी डॉक्टर है, अच्छा कमा रहा है, तो डॉक्टर बन जा। मतलब लड़के के अंदर जो काबिलियत है, जो अपनी काबिलियत है, उसको हम निखारने का टाइम नहीं देते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जी, मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ा दोस्त तो पेरेंट्स का ही होता है। किसी के बच्चे के बनने या बिगड़ने में सबसे बड़ा दोस्त पेरेंट्स का होता है। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा जॉब करो और आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसी समय बात को काट दीजिए और काटिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ हाँ, प्रूफ कीजिए। बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बात है, अगर आप 5 रुपए भी कहीं से कमा रहे हैं ना और पेरेंट्स को विश्वास हो गया कि मैं स्टेबली अपने लाइफ को जी पाऊंगा, कुछ बड़ा कर पाऊंगा, कभी आपको नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे। हवाबाजी कीजिएगा कि ऐसे ऐसा हो जाएगा, 5-10 साल में अरबपति बन जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। धरातल पे काम कीजिए, आइडिया आ रहा है उस पर काम कीजिए, कुछ ना कुछ करके दिखाइए, तब वो आपका बात माने। आइडिया पे काम कीजिए, कॉन्सेप्ट के काम कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो यदि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बिल्कुल, तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। देखिए ये बात तो सत्य है कि एक धारदार कुल्हाड़ी चाहे कितना भी धारदार क्यों नहीं हो, जितना भी उसमें धार हो, पर वह बाल नहीं छील सकता। ब्लेड चाहे जितना भी धारदार हो, वह पेड़ को नहीं काट सकता। उसी प्रकार एक बच्चे में, हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की काबिलियत होती है। उस काबिलियत को पहचानिए और बच्चा जिस ओर जाना चाहता है उसको जाने का मौका दीजिए, जैसा सूर्यांश ने किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तक इस सफर में आने में आपका रोल मॉडल कौन है? हाँ, रोल मॉडल देखिए, मैं इंस्पिरेशन किसी से नहीं लेता, मेरा एक ही मानना है। मैं मोटिवेशन पे टिका ही नहीं रहता, लेकिन सबसे बड़ा जिन्हीं का भी हाथ है वो पेरेंट्स है मेरे, दादाजी है मेरे फैमिली वाले लोग हैं। वो मुझे अगर शुरुआत में सपोर्ट ही नहीं करते ये किताब को लिखने में, क्योंकि यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैं कंपनीज के बारे में कैसे सोच लेता। अधिकांशतः लोग जब बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब कोई चीज अच्छा सोचता है, ये तुम्हारे लायक नहीं, अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है 10वीं 12वीं का, और ये सब क्या लिखोगे, इस पर टाइम बर्बाद होगा, तुम अपना लाइफ भी खराब करोगे। और दूसरा, अगर आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हो तो पहले गार्जियन ही पैर तोड़ता है, या खासकर गार्जियन तो चाहता भी कि मेरा बच्चे में एबिलिटी है। मान लो मेरा भी बेटा 9 साल का था तब से मोटिवेशन करता है, 9 साल की उम्र से, बहुत अच्छा। पर आस पड़ोस के लोग कभी ये डिसाइड नहीं कर पाए, उनको कभी डीमोटिवेट करने का काम किया कि ये कुछ नहीं कर सकता। पर हमें भरोसा होना चाहिए गार्जियन को, तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके गार्जियन में आपका केस क्या था? जी, मेरे गार्जियन में एक ही केस था। वो कहते हैं तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है उस पर काम करो। मेरे पापा ने टैलेंट 2014 में ही पकड़ लिया था कि ये फाइनेंस बिजनेस में कुछ करेगा, तभी कंपनी रजिस्टर कराई थी और आज वही हो रहा है। तो मैं बच्चों पे नहीं कहना चाहूँगा, आप अगर पेरेंट है, जब पेरेंट आप हमेशा उसको इस प्रकार से गाइड कीजिए कि वो कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा सोच सके। बड़ा सोचने की क्षमता अगर आप दे देंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में, अरे ठीक है करोड़पति नहीं लखपति बन के, लेकिन सुख की जिंदगी जिएगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आप बोझ में उसको डॉक्टर बना रहे हैं, नीट के लिए पढ़ा जा रहा है 18-19 घंटे, इंजीनियरिंग बना, जेई करा रहे हैं, बच्चा कर तो लेगा। करने के लिए तो आदमी पहाड़ तोड़ देता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू तो होना चाहिए ना। तो उस वैल्यू उसको कभी नहीं मिल पाएगा, आपकी बातों पे टिका रहेगा, छोटी सी जिंदगी जी के आपको भी कभी कोई बड़ा लाइफ नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने भविष्य को देख के, अपने बच्चों को भविष्य को देख के ऐसा उनको मोटिवेट, ऐसा ट्रेन कीजिए उनके माइंड को कि वो कुछ ना कुछ बड़ा सोच सके। यही कहना चाहूँगा। किसी ने कहा, सच ही कहा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि आप जो कोर्सेज किया है आपने, आपका एक कोर्सेज ही है। क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं और यह लोग मानते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं होता तो ये मानता, और आम लोग कहते हैं कि 56 कंपनी खोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर धरातल पे लाना एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जैसा क्लियर किया, और मैंने पूछा इनसे सारा यही, इसलिए करबे सवाल सबसे पहले पूछा कि 56 कंपनी खोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। 56 कंपनी ये खोले, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, पर इनके दिमाग में था कि इन सारे चीज़ों को मैं धीरे धीरे धरातल पे लाऊंगा और इसको आगे ऐसा करूंगा जिससे समाज की जो बेरोजगारी है वह दूर हो सके। और यह अचानक उस समय नहीं होगा, जैसे जैसे इनके दिमाग में एक आइडिया आता गया कि हम इन सारे चीज़ों पे कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा इन्होंने उस काम को आगे आगे बढ़ाता चला। जिसका सबसे पहला रिसर्च था कि ये कितने साल की उम्र में आपने किताब लिखा था? 12 वर्ष की आयु मैंने 12 वर्ष की आयु में ये बच्चे ने किताब लिखा जो क्लास भी नहीं जाता है। आश्चर्य की बात मैं बार बार बोल रहा हूँ,
जो क्लास भी नहीं जाता है रेगुलर, पर बच्चे ने घर में बैठकर ये सारा काम किया, यह एक आइडिया ही तो है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, जरूरी यह है कि आप कितना सक्सेस होते हैं। जी, यही बात मैं कहना चाहूंगा। अभी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अननोन बन के रह जाते हैं पूरी जिंदगी में। नाम कमाना है तो भीड़ से अलग आपको चल के दिखाना पड़ेगा। या तो भीड़ में अपने आप को बनाइए या भीड़ से अलग बनाइए, दो बात होती है। संसार में छपना बहुत बड़ी बात है, छिपना बहुत बड़ी बात नहीं। इस संसार में सब लोग आते हैं, कुछ लोग छिप कर रह जाते हैं, कुछ लोग छप जाते हैं। इस बच्चे ने संसार में आने के बाद छपने का काम किया है, यह एक बहुत बड़ी बात है। क्या सही बात है कि नहीं? जी, एकदम सही बात है। और यही मैं सारे युवाओं को भी कहना चाहूंगा। अब देखिए, अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो आप दिमाग स्मार्ट वर्क के साथ पढ़िए। अगर आप 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई आपका दोस्त है वो 5 घंटे पढ़ के आपसे ज्यादा मार्क्स ले आ रहा है, तो उस दोस्त से पूछिए तुम कैसे ये काम कर रहे हो। सही बात। लाइफ में अगर आप अपने पास टाइम नहीं निकाल रहे हैं अपने मेहनत अपने सपनों पे काम करने के लिए, तो वो सपना आपके लिए बना ही नहीं है। फैक्ट ये है, आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास स्किल जब तक नहीं होगा, आजकल दुनिया में मैंने खुद शुरुआत में एक्सपीरियंस किया, जब मेरे पास कोई स्किल ही नहीं था, ना एडिटिंग आती थी, ना फ्रीलांसिंग आती थी, सारे लोग रिजेक्ट करते जाते थे। तुमसे कुछ नहीं होगा, प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाओगे, ये सब कुछ बात सब। तो सारी स्किल मैंने पहले सीखी शुरुआत के। जैसे कि मैं सारे लोगों को कहता हूँ, 4-5 महीने मैंने 19 घंटे फाइनेंस पढ़ा है, बिजनेस पढ़ा है, जिसके बाद मेरे पास दिमाग आया। कहाँ से पढ़ते हैं? मतलब यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया से कहीं लेते हैं? इसका भी फैक्ट है कि मैंने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया फाइनेंस बिजनेस के लिए पढ़ने में। यूट्यूब, इंटरनेट भरा पड़ा है, इतने साइट्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको देखना है कि आप किस रूप में किसी चीज को लेते हैं। बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, सूर्यांश ने, कि मार्केट में हर चीज भरा पड़ा है। किताब में जिस तरह भरा पड़ा है ज्ञान, मोबाइल भी ज्ञान का एक सागर है, पर उसको आप किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि सपने दरअसल वह नहीं होते हैं जो आप सो कर देखते हैं। सपने वह होते हैं सच में जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। जिस तरह बच्चे ने 19 घंटा मेहनत किया, ये सपना इसको सोने नहीं दे रहा है, इसलिए आज 56 कंपनी खोल कर बैठा। ये मार्केट में कब आएगा ये महत्व नहीं रखता है, पर इसने एक शुरुआत किया, अच्छा, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है और यह आगे कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा। और इन उम्र के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी एक तमाचा है बाबू। तुम लोग इस समाज के, तुम ऐसे लोग जो कुछ आगे कर सकते हो। अगर ऐसा बच्चा समाज में 10 निकल जाए तो ऐसे ही हमारे लाख लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यह बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि संसार में कब आना और कब जाना मेरे हाथ में नहीं, पर यहाँ कैसे जीना ये तो मेरे हाथ में है। इसलिए भगवान ने आपको एक कला दी है, वो सारे लोगों में दी है। आप अपनी कला को पहचानें। ये कला भगवान ने आपको दी हुई है। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं नहीं कर रहा हूँ सारे लोग बिजनेसमैन बन जाओ, डॉक्टर ही बनना है ना, इंटरेस्ट है काम करो, नहीं है उसी समय छोड़ दो। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम करो, पर क्या है कि करो बड़ी शिद्दत के साथ। किसी काम को इतने शिद्दत से करो कि मतलब वो काम भी शर्म आ जाए कि भाई मेरे साथ कौन मिल गया। क्या? अब यही मैं कहता हूँ कि आपको फेलियर से डर लगता है ना, आंख बंद कीजिए, ना पैसे के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कुछ नहीं ध्यान, बस मेहनत करते रहिए 5 सालों तक। अगर आप सफल नहीं हो, मैं अपना नाम बदल लूंगा, ये फैक्ट बात है। 5 साल अगर आप दे रहे हैं मेहनत से, अगर आप सारी चीजें आपने सोना छोड़ दिया, आपने बाहर घूमना छोड़ दिया है, आपने खाना ठीक से छोड़ दिया, बस अपने सपने पे काम कर रहे हैं, आप अगर आगे नहीं बढ़ जाएंगे, मैं अपना नाम बदल लूंगा। बहुत अच्छी बात कहा। बस सपने पे काम करने के, जो आपका सपना है उस पे आप काम करिए, अडिग रहिए, समाज को मत देखिए और उसी पड़ोसी को मत देखिए, अपने दोस्त को, रिलेशन को, सबको छोड़िए, त्यागिए। दुनिया क्या कहता है, क्योंकि एक बात याद रखिए, 80% लोग आपकी कामयाबी में शागिर्द होते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो निगेटिव होते हैं और अपने लोग ही होते हैं वो जो आपका पैर खींचने के लिए तैयार होते हैं कि तुम बढ़ नहीं सकते हो, तुम आगे नहीं जा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप सफल होते हैं वही लोग आते हैं माला लेकर, बेटा मैंने कभी कहा था तुम्हें कि तुम तो आगे बढ़ोगे, और आज तुम बढ़ गए। तो सवाल यह नहीं उठता कि कौन क्या कह रहा है, बस आप अपने मकसद में कितना कामयाब हो रहे हैं, यह बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इस चीज को समझने की जरूरत है। और इसका एक मिसाल जीता जागता आज सूर्यांश है, जो 56 कंपनियों का CEO बन बैठा है। ठीक है, इसके पीछे का क्या सच्चाई है उस पर जाने की जरूरत नहीं, इसके जज्बा को सलाम करने की जरूरत है कि इसने एक ऐसा सोचने का प्रयास किया कि समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। यह बहुत ही काबिलियत तारीफ है। तो मैं अब इस बच्चे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मैं यह जानना सिर्फ एक बात इससे कहना चाहूंगा कि आप निगाहें न्यूज के माध्यम से आज के तमाम उस दर्शकों को, और खासकर अपने एज के उस दर्शकों को जो आजकल नशा पानी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द जरूर कहें आप मार्गदर्शन के रूप में। जी, मेरा यही कहना है निगाहें न्यूज़ के माध्यम से, देखिए नशा पानी के पास आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका एक ही कारण होता है। मैंने किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज में सुना था या किसी न्यूज़पेपर में ही सुना था, ये नशा पानी किसके लिए होता है, अंडर कॉन्फिडेंट लोगों के लिए, उनको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए होता है।
अगर आपके पास हिम्मत नहीं है ना कोई चीज करने का, आप कुछ भी नशा कीजिए, आपके उसके पास आसक्त में चले जाते उसके हैं। आसक्त में आपको लगेगा कि मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया है। मतलब सोचिए आप कितने ज्यादा उस समय बेवकूफी कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नकली कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। टेम्पररी आर्टिफिशियली आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मारपीट ही हो, चाहे वो गुंडागर्दी, कुछ भी हो, अगर आप कर रहे हैं ना तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आपको एक आदमी का मेरा नाम बता दीजिए जो नशा करने के बाद जीवित रह गया पूरे जीवन भर, जितना उसका टेन्योर था वो आराम से जी गया। आपके पास एक जवाब नहीं होगा। फिर भी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, दुनिया को ये प्रूव करने के लिए कि मेरे पास भी जज्बा है कुछ करने का, आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो आप आगे चल के जरूर चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ लास्ट में एक जानना चाहूंगा, क्योंकि हर लोग जानना चाहता है कि बच्चा के बढ़ने में बहुत सारा फैमिली का हाथ होता है, तो फैमिली बैकग्राउंड की बात करना मैं भूल गया था। मैं लास्ट में यही करना चाहूंगा कि आप अपने फैमिली एक्सपोज के बारे में बताएं कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर, और आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, जो ये जज्बा जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वही फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है मेरा। मेरे चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे एक और चाचा इनकम टैक्स के बहुत बड़े लॉयर है, मेरे पापा ऑडिटिंग की फील्ड में 2.5 डिकेड 25 सालों से ज़्यादा से काम कर रहे थे, मेरी मम्मी जो इंटरनेशनल सोशल वर्कर है, मेरी बहन इंटरनेशनल अवार्डी है, मेरे पापा यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी टाइप का माहौल मिला। ये इंटरव्यू के बारे में जरूर आप बताइएगा। इनके साथ एक अच्छी मुलाकात थी आज का। मेरी पूरी शुभकामना इस बच्चे के साथ है कि ये बच्चा अपने मकसद में कामयाब हो। खासकर इनके उस मकसद से मुझे कोई लेना नहीं है कि क्या करना चाहता है, क्या करेगा। एक बहुत बड़ी मकसद है, वह यह है कि कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दे पाने में सक्षम हो। यह एक बहुत बड़ी बात है। यदि इस चीज में कामयाब होता है तो यह बहुत बड़ी सफलता है मानव जीवन का। चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें।